एक समय की बात है जब ब्रह्मांड में एक विचित्र मौन छा गया था। न कोई गति थी, न कोई दिशा। आकाश स्थिर था, पृथ्वी थमी हुई, जल की लहरें सोई हुई और अग्नि की चमक कहीं गुम हो गई थी। सृष्टि की यह निष्क्रियता ब्रह्मांडीय संतुलन को बिगाड़ रही थी। तभी उस निस्तब्धता के बीच एक परम दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। वह था भगवान शिव का नटराज रूप, जो सृष्टि, विनाश और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतीक बना। भगवान शिव ने अपनी जटाओं को झटका, डमरू की ताल गूंजी और अग्नि की लपटों के बीच वे नृत्य करने लगे। वह कोई साधारण नृत्य नहीं था, वह तांडव था, सृष्टि का अनंत नृत्य जिसमें हर कण गति में था। देवताओं, ऋषियों और अप्सराओं ने आकाश से यह दिव्य दृश्य देखा और सब स्तब्ध रह गए। उस क्षण में समय अस्तित्व में आया, ताल ने दिशाओं को गति दी और नृत्य की लय से ब्रह्मांड फिर से जी उठा। उनका यह नृत्य नाश नहीं, नव जन्म का संकेत था। कथा के अनुसार देवों और असुरों के बीच कलह बढ़ चुकी थी और संसार में अज्ञानता का अंधकार फैल गया था। अहंकार ने मनुष्यों और असुरों दोनों की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। तब शिव ने संसार के अज्ञान को नष्ट करने और सही संतुलन स्थापित करने के लिए नटराज का रूप धारण किया। उन्होंने अपनी चारों भुजाओं से संकेत देते हुए संसार को ज्ञान और मुक्ति का संदेश दिया। उनके एक हाथ में डमरू था, जिससे सृष्टि की पहली ध्वनि ओंकार निकली। दूसरे हाथ में अग्नि की लपटें थीं, जो विनाश और पुनर्जन्म की प्रतीक थी। तीसरा हाथ आशीर्वचन की मुद्रा में उठा था, जो निर्भयता और संरक्षण का संकेत देता था। चौथा हाथ नीचे की ओर झुका था, जो मुक्ति और करुणा दर्शाता था। उनके नृत्य की गति इतनी तीव्र थी कि तारों की दिशा बदल गई, समुद्र गरजने लगे और धरती कांप उठी। परंतु उस भयंकर दृश्य में भी सौंदर्य और लय का सामंजस्य था। यही थी शिव की अनंत तांडव, आनंद की नृत्य जो विनाश में भी सृजन देखता है। नटराज के पैरों के नीचे अपस्मार नामक एक बौना दैत्य पड़ा था, जो अज्ञान और अहंकार का प्रतीक था। शिव ने उसे पूर्णतः नष्ट नहीं किया, बल्कि अपने पैर के नीचे दबा दिया, ताकि वह जीवित रहे लेकिन नियंत्रण में रहे। इसका अर्थ यह था कि अज्ञान को मिटाया नहीं जा सकता, परंतु संयम और जागरूकता से उस पर विजय पाई जा सकती है। उनके चारों ओर प्रकाश की ज्वालाओं का वृत्त था, जिसे प्रभामंडल या प्रभामंडल कहा गया। वह आग का वृत्त ब्रह्मांड का प्रतीक था, जहां हर चीज एक चक्र में घूमती है, पैदा होती है, बढ़ती है और फिर एक दिन विलीन होकर दोबारा जन्म लेती है। शिव का यह अद्भुत रूप दर्शाता है कि सृष्टि का हर परिवर्तन, हर विनाश और हर जन्म एक सतत नृत्य है, एक चिरस्थायी लय जिसमें जीवन और मृत्यु दोनों का आलिंगन है। नटराज का रूप केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि गहन वैज्ञानिक अर्थ भी रखता है। कहते हैं, ब्रह्मांड में हर कण नृत्य कर रहा है, हर परमाणु